हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। और दोस्तों कल मतलब पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर हुआ था लेक्चर नंबर 2 करके हमने ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 अपलोड कर दिया था। आज लेक्चर नंबर 3 हम जो है दोस्तों कवर करेंगे। तो देखिए, रेगुलर आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास किया करो, है ना। आप पूरा देखोगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएगी और उसी हिसाब से आगे का लेक्चर आपको समझ में आएगा। पहला लेक्चर देखने से, ये लेक्चर देखने से पहले इससे पहले का वीडियो देखें और उससे पहले का वीडियो देखें, कि अभी तक का ये तीसरा नंबर का लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, भारत की जलीय सीमा की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत की जलीय सीमा जो है वो कितने राज्यों को टच करती है। हमारे भारत में जलीय सीमा किसे बोलते हैं, यानी कि वह हिस्सा भूमि का जो क्या हो, जल से लगा हो, चाहे वो समुद्र से लगा हो या बहुत बड़ी झील से लगा हो, यानी कि एक तरह का तट बनाता हो। ऐसी सीमा को हम बोलते हैं क्या, तटीय सीमा या फिर जलीय सीमा वाले राज्य। देखिए, आप जानते होंगे यहाँ पर आप देखोगे कि तो भारत का ये जो प्रायद्वीप वाला हिस्सा है, ये प्रायद्वीप वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा क्या लगता है, जलीय राज्य हमारे आते हैं। और जलीय राज्य जैसे आपका यहाँ से स्टार्ट होगा पानी, जहाँ से पानी स्टार्ट होगा समुद्र का, वहीं से जलीय सीमा लग जाती है। आप जानते हैं यहाँ पर आपका गुजरात, मान लीजिए ये आपका गुजरात पड़ता है यहाँ पर। आप चाहो तो इसको और अच्छे से बना लीजिएगा। ये आपकी खंबात की खाड़ी हो गई, और खंबात की खाड़ी के बाद ये आपकी कच्ची की खाड़ी, और कच्ची की खाड़ी के बाद ये आपका ऊपर चला जाएगा। इधर आपका ये पश्चिम बंगाल। अब देखो दोस्तों, गुजरात के बाद आता है क्या, आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद क्या आता है, गोवा, कर्नाटका और आपका केरल। इसके बाद आपका तमिलनाडु राज्य आता है, आंध्र प्रदेश और आपका ओडिशा, और इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल राज्य। गिनो इनको, कितने हो रहे, 1 3 2 5 और 5 और 4 9। ये 9 राज्य आपकी जलीय सीमा को छूते हैं। अब दोस्तों ध्यान देना, 9 राज्य ही हो गए, लेकिन इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, जैसे आपका दमन द्वीप, दमन, है ना। इसके बाद आपका जैसे लक्षद्वीप हो गया, तो लक्षद्वीप भी आता है। इसके बाद आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार भी बहुत लंबा चौड़ा है, जब मैं चैनल पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा अंडमान निकोबार कितना है। अंडमान में दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान, है ना, मध्य अंडमान, ऐसे करके पूरा अंडमान निकोबार बहुत बड़ा है। तो अब हमें देखना है कि इनकी जलीय सीमा कितनी लगती है। देखिए, हमारे यहाँ पर भारत की कुल जलीय सीमा जो है दोस्तों, तो याद रखिए, भारत की कुल जलीय सीमा 6100 किलोमीटर, कितनी है, 6100 किलोमीटर भारत की क्या है, जलीय सीमा है, जो राज्य छूते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि जलीय और द्वीपीय सीमा को अगर जोड़ा जाए तो कितनी होगी, तो जलीय प्लस द्वीपीय सीमा, जलीय प्लस जो द्वीप वाली सीमा है प्लस द्वीपीय सीमा, अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो याद रखिएगा टोटल हो जाती है 7516.5 किलोमीटर। अब ये देखो, सभी राज्य की अलग अलग सीमा है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें अंडमान निकोबार की, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कुछ आंकड़ा। देखिए, अगर हम बात करें सभी राज्यों की जलीय सीमा की, तो ध्यान दीजिएगा, इधर मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जलीय सीमा, कौन कौन सा राज्य कितनी जलीय सीमा हमारा लगाता है, वो आप देख लीजिएगा। जलीय सीमा देखिए, अंडमान निकोबार की जलीय सीमा सबसे ज़्यादा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये सबसे ज़्यादा जलीय सीमा लगाता है, लगभग 1962 किलोमीटर। कितनी लगाता है, 1962 किलोमीटर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगाता है। उसके बाद गुजरात की सीमा लगती है, लगभग 1215 किलोमीटर गुजरात लगाता है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश लगभग 974 किलोमीटर की सीमा लगाता है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका कौन सा, तमिलनाडु, और तमिलनाडु की सीमा लगभग 904 किलोमीटर लगती है। समझ में आ रहा ना। हाँ, अंडमान निकोबार 1962, गुजरात 1215, आंध्र प्रदेश 974 और तमिलनाडु 904 किलोमीटर। इसके बाद 5वें स्थान पर आता है, 5वें नंबर पर आता है आपका केरल राज्य, और केरल की सीमा लगती है लगभग केरल नहीं, महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र की सीमा लगती है लगभग 653 किलोमीटर। इसके बाद में आता है आपका 6ठे नंबर पे आता है आपका केरल,
केरल की सीमा है 570 किलोमीटर। फिर आपका आता है कौन सा, 7वें नंबर पे इसके बाद आपका आता है उड़ीसा राज्य, और उड़ीसा की सीमा लगती है लगभग कितनी, तो उड़ीसा की सीमा लगती है लगभग 476 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों याद रखना 8वें नंबर पे आता है आपका कौन सा, तो 8वें नंबर पे आता आपका कर्नाटका। कर्नाटक की सीमा लगभग लगती है 280 किलोमीटर। और इसके बाद में 9वें स्थान पर ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग, अंडमान निकोबार सबसे ज़्यादा 1962, गुजरात 1215, आंध्र प्रदेश 974, तमिलनाडु 904, महाराष्ट्र 653, केरल 570, उड़ीसा 476 और कर्नाटका 280। इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल लगभग 158 किलोमीटर लगाता है। और इसके बाद आपका आता है गोवा की सीमा लगभग लगती है लगभग 151 किलोमीटर। कहीं कहीं पे आपको किताबों में 101 भी मिलेगा, लेकिन इसका अगर डाटा देखा जाए ऑफिशियल तो 151 किलोमीटर आता है। फिर बात की जाए दोस्तों आगे, गोवा के बाद याद रखिएगा, गोवा के बाद आता है दमन एवं द्वीप। तो दमन एवं द्वीप जो है दोस्तों, इसकी भी काफ़ी सीमा लगती है। दमन एवं द्वीप, एक मिनट, दमन द्वीप इसकी सीमा कम है। लक्षद्वीप इसके बाद आएगा, लक्षद्वीप की सीमा लगती है लगभग 132 किलोमीटर। इसके बाद में पांडिचेरी की सीमा लगती है लगभग कितनी, लगभग 31 किलोमीटर। और इसके बाद आता है दमन द्वीप, लगभग 16 किलोमीटर की समथिंग लगती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपकी जो है ये जलीय सीमा वाले राज्य है, इतनी जलीय सीमा ये बनाते हैं। कौन कौन से, पहले नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर। उसके बाद गुजरात राज्य आता है 1215 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 974 किलोमीटर। इसके बाद तमिलनाडु आता है 904 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों आपका आता है कौन सा, महाराष्ट्र 653 किलोमीटर। उसके बाद केरल 570 किलोमीटर, उड़ीसा 476, कर्नाटका 280, पश्चिम बंगाल 158, गोवा 151। इसके बाद में दोस्तों आपका लक्षद्वीप 132 और पांडिचेरी 31 और दमन एवं दीव 16 किलोमीटर। ये सीमा जलीय सीमा लगती है। तो याद रखिएगा जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। जलीय प्लस द्वीपीय सीमा दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7516.5 किलोमीटर आता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान देना, ये तो हो गई जलीय सीमा। अब हम बात करेंगे स्थलीय सीमा की। ये जलीय सीमा है, याद रखिएगा गुजरात और पश्चिम बंगाल ये दोनों को छूते हैं। ये दोनों सीमा को छूते हैं, स्थलीय और जलीय दोनों सीमा को छूते हैं। जैसे स्थलीय सीमा और जलीय दोनों को, तो याद रखिएगा दो राज्य ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों को छूते हैं, वो है आपके गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्य। क्लियर सभी का, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? अब नहीं है तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार और क्लियर कर देता हूँ। देखिए भारत के 9 राज्य जलीय सीमा को छूते हैं और लगभग 4 केंद्रशासित प्रदेश जलीय सीमा को छूते हैं। दमन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पांडिचेरी, ये 4 केंद्रशासित प्रदेश और 9 राज्य जलीय सीमा को छूते हैं, जिसमें से 2 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों को छूते हैं। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं, ये डाटा मैंने आपके सामने लिखा है, ये हर राज्य का और हर केंद्रशासित प्रदेश का डाटा आपके सामने लिखा हुआ है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसमें से भी आप देख सकते हैं। ये डाटा मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे अब क्या स्थलीय सीमा के बारे में। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, सभी तरह के स्टूडेंट होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर आप रेगुलर करो, है ना सर। देखो समय थोड़ा कम मिल पाता है क्योंकि क्लासेस वगैरह भी रहती हैं, तो समय निकालना पड़ता है। और फिर भी है ना, तो तुम शेयर वेयर करते हो तो फिर अपन करते हैं शुरुआत, अच्छे से पढ़ाएंगे पूरा आपको, है ना। लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहा तो बिल्कुल। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत कुछ है, और जिस शहर में खोली है तूने की शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। सो दोस्तों अगर आपने कहा कि नहीं सर हम आपका सपोर्ट करते हैं, तो बिल्कुल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, है ना। सहयोग बिल्कुल रहना चाहिए आप लोगों का। और आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। अब हम देखेंगे स्थलीय सीमा के बारे में, यानी कि भारत की स्थलीय सीमा कौन कौन से राज्य है जो हमारे स्थलीय सीमा लगाते हैं और
कितनी स्थलीय सीमाएं वहाँ लगती है, कितने ऐसे राज्य जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूते हैं, इन सभी बातों के बारे में जानकारी हम अभी ग्रहण करेंगे। देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं भारत में स्थलीय सीमा के बारे में। कौन कौन से राज्य जो हमारे स्थलीय सीमा लगाते हैं और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं और हमारे राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम स्थलीय सीमा के बारे में। क्लियर सभी का यहाँ तक? अब देखो, स्थलीय सीमा की अगर बात की जाए, भारत की स्थलीय सीमा की बात करें दोस्तों, ये क्लास स्पेशल एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले, एमपीएसआई की तैयारी करने वाले और एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैप बनाने की कोशिश करो। बिना मैप से पढ़ने में जो मज़ा मैप में पढ़ने में, वो बिना मैप में नहीं है, क्योंकि बिना मैप पे हम चीज़ों को भूल जाते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा इमेज दिमाग में बन जाता है। जिस वस्तु को हम देख लेते हैं और उसका नाम हमें पता होता है, तो वस्तु को भूलने में फिर अपन को जो है तकलीफ़ नहीं होती है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है ना, भूल नहीं सकते बस, है ना। चलिए, तो इस वजह से हम बोल रहे हैं बार बार आपको कि मैप बनाया करो, मैप से ही पढ़ाई किया करो। चलिए दोस्तों, ठीक है ना। अरे मैप से काम है, पर जैसा बने वैसा ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्थलीय सीमा की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर पड़ता है आपका गुजरात राज्य, यहाँ पड़ता है राजस्थान, यहाँ पड़ता है पंजाब और यहाँ पड़ता है आपका जम्मू एंड कश्मीर और इधर पड़ता है आपका दोस्तों क्या, लद्दाख। लद्दाख के बाद यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उत्तराखंड, इधर यूपी, बिहार और दोस्तों यहाँ पर सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश और इसके बाद आपका नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर और आपका मिजोरम राज्य। अब दोस्तों ध्यान दो, ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ पर है। अब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ इधर, उसको बाद में देखेंगे अपन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, केरल, है ना। ये तो खैर नीचे वाले राज्य तो ये स्थलीय सीमा नहीं लगाएंगे, केवल पश्चिम बंगाल तक हमें चलना है बस। कहाँ तक चलना है? पश्चिम बंगाल तक। इन राज्यों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो प्रायद्वीप में आ गए हैं, तो ये तो जलीय सीमा बनाते हैं। अब ये वाला जो आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको राज्य दिख रहे हैं, ये स्थलीय सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा में देखो, आप सभी लोग जानते हैं, ये आपका गुजरात, ये राजस्थान, ये पंजाब और ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में एक बात याद रखना, जो पिछले हम डाटा पढ़ते थे उसमें लिखते थे कि पाकिस्तान के साथ हमारे 4 राज्य लगते हैं। 4 राज्य का नाम लिखते थे हम, क्या ये से कैसे नाम लिखते थे। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान ये रखना आप कि हमें अब 4 राज्य नहीं बताना है, अब हमें बताना है कितने, 3 राज्य। क्यों? क्योंकि अब हमारा यूटी बन गया है क्या, जे.एंड.के, और लद्दाख को अलग कर दिया है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपके 3 राज्य और एक यूटी लगेगा, ये आपको याद रखना है। तो इधर हमारा लगता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा जो लगती है वो लगती है 3,323 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ? 3,323 किलोमीटर, यानी कि 3,323 किलोमीटर, जिसमें हमारे राज्य कितने लगते हैं भाई? 3 राज्य लगेंगे। एक तो कौन सा आपका गुजरात राज्य, एक लगेगा आपका राजस्थान, एक लगेगा आपका पंजाब और एक लगेगा क्या, जे.एंड.के यूटी। तो ये जम्मू एंड कश्मीर क्या बन गया अब? यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरीज बन गया या केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब दोस्तों 4 राज्य लगे किसके साथ हमारे? तो 3 तो राज्य लगे और एक लगा क्या, केंद्र शासित प्रदेश। 3 क्या लगे, राज्य, और एक क्या लगा हमारा, यूटी। यूटी मीन्स जानते हो ना आप लोग, यूनियन टेरिटरीज। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीमा चली, गुजरात का ये वाला एरिया से लेकर वहाँ तक, यानी कि टोटल सीमा हमारी कितनी हो गई, 3,323 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीमा होती ख़त्म और यहाँ से सीमा चालू हो जाती है लद्दाख की। तो लगभग 106 किलोमीटर सीमा हमारी लगती है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ओनली ऑन एक यूनियन टेरिटरीज लगती है जिसका नाम है लद्दाख, यानी कि लद्दाख की सीमा 106 किलोमीटर किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल किसकी लगती है? लद्दाख की सीमा लगती है, लद्दाख यूटी की सीमा लगती है। तो ये बात आपको याद रखना है, 106 किलोमीटर लगती है बस। कितनी लगती है? ओनली 106 किलोमीटर।
ये आप चाहो तो यहाँ से हटा दो इसको, कोई काम नहीं इसका, है ना। बस यहाँ पर अफगानिस्तान रखो और 106 किलोमीटर सीमा लगती है ना, 106 किलोमीटर। ओके, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर यहीं से आपका चीन स्टार्ट होता है। तो चीन स्टार्ट होगा तो चीन चलेगा यहाँ तक, ये आपका चीन है इधर। अब देखो यहाँ से चीन लग जाएगा तो यहाँ से उत्तराखंड से ही आपका क्या लग जाता है, नेपाल बॉर्डर लग जाती है, हिमालय आ जाता है इधर, ये पूरा नेपाल है, और इधर से आपका भूटान लग जाता है। सो हम कह सकते हैं कि इधर आपका नेपाल हो गया। अब दोस्तों ध्यान देना, नेपाल की इधर आपका क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। इधर आपका भूटान, इधर आपका नेपाल, ऊपर आपका चीन है। अब आपको देखना है कि चीन का एक हिस्सा तो ये आपका लद्दाख लगेगा, इसके बाद आपका कहाँ लग रहा है, देखो हिमाचल प्रदेश लग रहा है, और उसके बाद आपका उत्तराखंड का कुछ भाग लग रहा है, पूरा उत्तराखंड भी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा भाग उत्तराखंड का लग रहा है। तो एक तो उत्तराखंड राज्य हो गया, एक हिमाचल प्रदेश हो गया, 2 राज्य हो गए। एक लद्दाख लगता तो लद्दाख राज्य नहीं है, लद्दाख क्या बन गया है, यूटी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब देखो दोस्तों ये सिक्किम लग रहा है, सिक्किम का मुंह देखो यहाँ पर, ये मुंह है ना, लिम्बिन चुम्बी घाटी है यहाँ पर, जो भूटान को सिक्किम से अलग करती है। तो लिम्बिन चुम्बी घाटी के आगे का जो दर्रा है यहाँ पर लाथुला दर्रा पड़ता है। तो याद रखिएगा ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये वाला एरिया चीन को टच करता है। इधर से अरुणाचल प्रदेश को भी हिस्सा भी जो है क्या करता है, चीन को टच करता है। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख यूटी, यानी कि चीन के साथ हमारे 4 राज्य लगते हैं। कितने राज्य लगते हैं, 4 राज्य। 4 राज्य कौन कौन से, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इसके बाद सिक्किम, और उसके बाद आपका कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, और एक लगता है क्या, एक यूटी लगता है। एक यूटी कौन सा, लद्दाख यूटी। कौन सा लगता है, लद्दाख यूटी। तो 4 राज्य हो गए और एक यूटी हो गया। इस प्रकार से हमारे हो गए कितने, टोटल हो गए 5। तो 5 में एक यूटी, 4 राज्य। अब देखो दोस्तों चीन के साथ हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है 3488 किलोमीटर, यानी कि 3488 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ हमारी लगती है। अब ध्यान देना दोस्तों, नेपाल की बात करते हैं। नेपाल बॉर्डर जो हमारी लगती है लगभग 1751 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 1751 किलोमीटर की सीमा हमारी नेपाल के साथ लगती है। अब नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य हमारे लगते हैं, तो एक तो लगेगा आपका कौन सा, उत्तराखंड, एक लगेगा यूपी उत्तर प्रदेश, एक लगेगा आपका बिहार, और एक लग जाएगा इधर से क्या आपका सिक्किम राज्य, और इधर से थोड़ा सा आपका पश्चिम बंगाल भी टच करेगा। ये पश्चिम बंगाल भूटान तक जाता है, ध्यान दीजिए आप। तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपका हो जाए क्या, तो 1 2 3 4 और 5 राज्य जो है दोस्तों आपके किसके साथ लग जाएंगे, भूटान के साथ 5 राज्य लग जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर हुआ सभी का, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है, चलिए नहीं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भूटान के साथ, देखिए नेपाल के साथ सीमा लग गई हमारी। अब आता है भूटान, तो भूटान की टोटल सीमा है कितनी, 699 किलोमीटर भारत के साथ लगती है। अब ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर लगता है असम, क्या लगता है, असम राज्य, और इधर से आपका आता है क्या, अरुणाचल प्रदेश, इधर से आपका असम ऐसा चलता है, ऐसा ऐसा असम चलता है, और ये ऐसे टच करता है, इधर से पश्चिम बंगाल आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भूटान के साथ एक तो लगता है क्या, अरुणाचल प्रदेश, एक लगता है आपका असम राज्य, एक लगता है पश्चिम बंगाल, और एक लगता है क्या आपका सिक्किम। इस प्रकार से 1 2 3 और 4, ये 4 राज्य की सीमा लगती किसके साथ, भूटान के साथ। और 4 राज्य के नाम पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये आपके भूटान के साथ लगते हैं। भूटान की टोटल सीमा कितनी है, तो भूटान की टोटल सीमा लगती है हमारे साथ 699 किलोमीटर। दोस्तों एक बार रिवीजन करवा देता हूँ क्योंकि भूल जाओगे आप लोग। अगर आपने इस सारा मैप अगर एक साथ पढ़ोगे तो याद थोड़ा सा होने में दिक्कत हो सकती है, इस वजह से मैं रिवीजन करवाता चलता हूँ साथ में। पाकिस्तान के साथ देखिए आप लोग, गुजरात, राजस्थान और पंजाब और आपका जम्मू एंड कश्मीर की सीमा लगती है। टोटल सीमा हमारी 3323 किलोमीटर लगती है। अब 3323 किलोमीटर की जो सीमा है उसमें 3 तो हमारे लगते हैं क्या, राज्य, और एक लगता है क्या, केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम बोलते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए ध्यान से, टोटल सीमा लगती है कितनी, 3323 किलोमीटर। अब ध्यान देना आगे, अफगानिस्तान के साथ केवल एक यूनियन टेरिटरीज लगता है जिसका नाम है लद्दाख।
तो लद्दाख यूटी के साथ अफगानिस्तान की सीमा मात्र कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लद्दाख की सीमा लग गई अफगानिस्तान से। इसके बाद यहीं से लग जाता है कि आपका चीन आ जाता है। अरे चीन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो चीन यहाँ से लगा तो चीन की सीमा चली यहाँ तक, लद्दाख तक, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश तक और उत्तराखंड तक। 3 हो गए, 2 तो राज्य हो गए, 1 यूटी हो गया। अब इसके बाद आते हैं कहाँ पर? देखो यहाँ थोड़ा मुंह दिख रहा है ना, ये मुंह जो दिख रहा है ना भूटान वाला, भूटान के इधर वाला सिक्किम का, ये सिक्किम का मुंह भी कहाँ टच करता है? चीन की ओर टच करता है। इधर से आपका अरुणाचल प्रदेश भी टच करता है कहाँ पर? तो आपका करता है चीन में। इस प्रकार से जो चीन है ना, चीन की सीमा 3488 किलोमीटर लगती है। और याद रखना इधर से वाला जो लद्दाख के ऊपर वाला जो एरिया है ना, ये अक्साई चीन वाला एरिया है, यानी कि ऊपर वाला जो एरिया आपका अक्साई चीन है। इधर से आपका पीओके आ गया है ना, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद। याद रखिएगा दोस्तों, ये अक्साई जो चीन वाला एरिया है, ये पाकिस्तान में हमारी दुश्मनी बढ़ाने के लिए चीन के साथ 1962 से पहले किसको दे दिया था? पाकिस्तान ने चीन को दे दिया ताकि हमारी दुश्मनी चीन से हो जाए। तो पाकिस्तान ने चालाकी की थी, उसके बाद हमारा युद्ध हुआ था, आपको पता। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अक्साई चीन वाला एरिया हो गया, पीओके वाला ये हो गया। चीन के साथ टोटल सीमा हमारी 3488 हो गई। एक राज्य, एक इधर से लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आप ध्यान दीजिएगा, इधर से सिक्किम और इधर से अरुणाचल प्रदेश, टोटल सीमा 3488। इसके बाद नेपाल के साथ आपका उत्तराखंड लग गया, हिमाचल प्रदेश नहीं लगा। याद रखना आप लोग, हिमाचल प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। नेपाल के साथ तो उत्तराखंड लगेगा, यूपी लगेगा, बिहार लगेगा और आपका पश्चिम बंगाल लगेगा, या इसको आप डब्ल्यू भी लिख लेना, वेस्ट बंगाल, है ना। इसके बाद दोस्तों भूटान की सीमा टोटल कितनी? 699 किलोमीटर। इधर से अरुणाचल प्रदेश, इधर से असम, इधर से आपका पश्चिम बंगाल और इधर से सिक्किम। इस प्रकार से 4 राज्य किसके साथ? भूटान के साथ लगेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इधर दोस्तों आपका आता है एक और देश, कौन सा? म्यांमार। और म्यांमार की सीमा हमारे साथ लगती है लगभग 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर की सीमा में ये चारों राज्य ऐसे कैसे लगते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ऊपर से नीचे तक के 4 राज्य ऐसे कैसे टच करेंगे किसको? म्यांमार को। 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों लगता है हमारा अगला कौन सा? बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ हमारी सर्वाधिक सीमा शेयर करती है। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से हमारे राज्य लगेंगे? बांग्लादेश के साथ टोटल सीमा 4096.5 किलोमीटर की सीमा लगती है। याद रखिएगा, इसके साथ एक तो आपका वेस्ट बंगाल लग जाएगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा नीचे एक मेघालय राज्य पड़ता है, तो मेघालय भी लगेगा। इधर से आपका असम लग जाएगा, तो पीबी यानी कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, इसके बाद आपका असम के बाद आपका त्रिपुरा, दोस्तों त्रिपुरा भी लगता है, और आपका मिजोरम राज्य लगता है। इस प्रकार से ये 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश छूता है। और याद रखिएगा, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर सभी का दोस्तों? तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है हमारा कौन सा? त्रिपुरा। ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ सभी का दोस्तों? ये टोटल सीमा अगर आप जोड़ोगे तो कुल स्थलीय सीमा आपको याद रखना है। कुल स्थलीय सीमा, टोटल कुल स्थलीय सीमा हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर। कुल जलीय सीमा हमारी कितनी थी? तो जलीय सीमा हमारी थी 6100 किलोमीटर। और जलीय प्लस द्वीपीय कितनी थी? तो जलीय प्लस द्वीपीय सीमा हमारी कितनी थी? 7,516.5 किलोमीटर। ये टोटल द्वीपीय सीमा, जलीय प्लस द्वीपीय सीमा थी। अब बात करते हैं हम कुल जलीय प्लस द्वीपीय और प्लस स्थलीय, तीनों को अगर जोड़ा जाए तो कितनी सीमा बनेगी? तो ये दोस्तों बनेगी लगभग 15,200 किलोमीटर ये हो गई, और 7,500 ये, तो 7 5 12 22,000, 22,000 और 500 200, 5 2 700, 716.5, यानी कि 22,716.5 किलोमीटर की सीमा टोटल हमारी लगती है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। क्लियर हुआ सभी का? बस दोस्तों ये करना है कि 1-2 बार वीडियो को 1-2 बार और देखना है। अगर नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार और देख लेना, रिवीजन आपका हो जाएगा।
कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हो गई स्थलीय सीमा, क्लियर हुआ सभी का दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बेसिक कुछ बातें हैं जो आपको बताना है। जैसे अगर बात करें हम दोस्तों, तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य, ये कुछ बातें छूट गई थी हमारी जो पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था, तो बता देता हूँ। देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत में बड़ा, हम देख रहे हैं भारत में क्या, बड़ा और व छोटा, तो बड़ा छोटा राज्य देख रहे हैं। तो बड़ा राज्य की अगर बात करें भारत का, तो भारत का बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान भारत का क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बड़ा राज्य हो गया, तो छोटा राज्य देखना है। तो भारत का छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत का छोटा राज्य गोवा। गोवा का क्षेत्रफल कितना है, तो गोवा का क्षेत्रफल लगभग 3,702 किलोमीटर है, सॉरी हाँ वर्ग किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर 3,702 वर्ग किलोमीटर। ज़्यादा हो गया क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 30,000 हो गया। 3702 याद रखना है ना, 3702 वर्ग किलोमीटर। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये तो छोटा हो गया, ये आपका बड़ा हो गया। फिर बात करते हैं बड़ा जिला। बड़ा जिला क्षेत्रफल में, भारत का बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल में, तो कच्छ है। कौन सा दोस्तों, कच्छ। कच्छ का जो क्षेत्रफल है लगभग 45,652 वर्ग किलोमीटर के समथिंग आता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, 45,652 वर्ग किलोमीटर लगभग। इसके बाद छोटा जिला अगर देखा जाए, तो छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है, तो छोटा जिला है दोस्तों, याद रखिएगा आपका, वो है आपका माहे जिला। माहे जिला, माहे पांडिचेरी में पड़ता है, माहे जिला, इसका क्षेत्रफल मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। फिर बात करें तीसरी बात, फिर और क्या डाटा पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा भारत का, तो जनसंख्या में बड़ा जिला, जनसंख्या में बड़ा जिला, तो याद रखिए जनसंख्या में बड़ा जिला है दोस्तों आपका कौन सा, थाने। कौन सा है, थाने जिला, जिसकी जनसंख्या लगभग 1.11 करोड़ के समथिंग आती है, यानी कि 1.11 करोड़ मतलब 1 करोड़ 11 लाख। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, जनसंख्या में छोटा अगर पूछे आपसे कि छोटा कौन सा है जिला, तो छोटा जिला है दिबांग घाटी। कौन सा है, दिबांग जिला या दिबांग जिला, जो कि आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर केवल 90 लोग निवास करते हैं। कितने लोग हैं, 90 लोग। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक डाटा था जो आपको बताना था, है ना। और सबसे अगर क्षेत्रफल में अगर पूछे आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो दोस्तों अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। इसका क्षेत्रफल लगभग आता है 8,249 वर्ग किलोमीटर। कितना है इसका, 8,249 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर देखा जाए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आता है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है मात्र कितना, 32 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर। ये कुछ डाटा था बेसिक जो आपको बताना था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा। एक दो बार और वीडियो को देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। जल्दी से हम फिर लाइव क्लास का सेशन भी हम रखेंगे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही है और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी को।